जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, प्रणाम करें भारत के प्रिय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब स्टेडियम में पधार चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे हम सब। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभिनंदन करें भारत के महानतम प्रधानमंत्री के रूप पर इस स्टेडियम का दौरा दे रहे हैं और स्टैंड से बैठे आप सभी दर्शकों को, एथलीट को, खेल प्रशंसकों को ग्रीट कर रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। प्यार भरी जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करें। जोरदार तालियां। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब कार्यक्रम स्थल पर आ पहुंचे हैं। पिछले कई वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने सभी दिन रात देश की सेवा में न्यौछावर किए हैं। उन्होंने डेडिकेशन और अटेंडेंस की नई मिसाल कायम की है। लीड बाय एग्जाम्पल के जाके मिसाल है श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद को भारत के इतिहास में सबसे कुशल खेल प्रशंसक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। लक्ष्य नीतिगत पहल और योजनाओं को लागू करने के अलावा उन्होंने एथलीट के साथ एक अनूठा व्यक्तिगत संबंध बनाया है। उन्हें अटूट प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान की है। भारतीय एथलीट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित होती है। देवियों और सज्जनों, चलिए ना और जोरदार, और जोरदार तालियों से अभिनंदन विश्व नेता, भारत के प्रधान सेवक, हमारे भारत के सरबराह, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अतीत के राष्ट्र के उद्घाटन समारोह में अब आप पहुंचे और आप सभी दर्शकों से मिलने तीन लोग से का दौरा ले रहे हैं। आप सभी का अभिवादन करेंगे, आप सभी को ग्रीट करने जोरदार तालियां लगातार और सभी इंडिया स्वागत the Honorable Shri Narendra Modi ji at the opening ceremony of Sunday National. India recently has made history at the Asian Games in 2020 in China with a record haul of medals. This remarkable accomplishment surpassed India's previous records with outstanding success, followed on the line by the Prime Minister, inspirational slogans to back the Asian Games आपकी बात सौ पार। और हमें ये इंतजार करके देखना होगा कि आगे चल के आने वाले समय में कौन सा नया नारा देंगे, हमारे एथलीट को, हमारे स्पोर्ट्सपर्सन को, हमारे चैंपियन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम में आप पहुंचे हैं। फील्ड ऑफ प्ले का दौरा लेते हुए आप सबको ग्रीट करते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां बजती रहेंगे। देवियों और सज्जनों, मेरे सभी प्यारे भारतवासियों, इस उद्घाटन समारोह को देख रहे यहाँ उपस्थित दर्शक और ऑनलाइन और टेलीविजन के माध्यम से हमारे साथ खड़े हुए करोड़ों भारतवासी। As well, in our
एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस कुछ क्षणों में इस उद्घाटन समारोह का आरंभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ मंच पर पधारेंगे and this opening ceremony of the 38th National Games will begin. आप उसी तरह उसका बनाए रखें जोरदार तालियों के साथ with your cheers, with your joy. अभिनंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी शामिल एथलीट्स का, सभी महानुभावों का। उत्तराखंड के वासियों 1, 2, 3 हो जाए ये ऐतिहासिक आयोजन है। उत्तराखंड की रजत जयंती के दौरान is being conducted during the celebratory celebrations of the state of उत्तराखंड। एक बार फिर सबका स्वागत। यहाँ उपस्थित दर्शक, हमें ऑनलाइन और टेलीविजन पर देख रहे करोड़ों भारतवासी, आप सबका स्वागत है। बस कुछ क्षणों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम का हम शुभ आरंभ करेंगे। जैसे आप सबने देखा, अभी बस कुछ देर पहले भारत के प्रधानमंत्री ने फील्ड ऑफ प्ले का दौरा किया और आप सबसे वो मिले, आप सबका अभिवादन किया। और अब बस कुछ मिनटों में वे यहाँ मंच पर पधारेंगे। आज का ये उद्घाटन समारोह चांद सितारों से सजा हुआ, भारत के कोने-कोने से कलाकार यहाँ आए हैं इस उद्घाटन समारोह में आप सबके समक्ष परफॉर्म करने के लिए। ऐतिहासिक अवसर है, खुशी और उल्लास से भरा हुआ यह अवसर, अतीत राष्ट्र के उद्घाटन समारोह।
शासन के साथ मिलकर भारत में खेलों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा रहा है। ये उन्हीं का विजन है जिसके कारण आज खेल जगत, भारत का खेल जगत संपन्न है और हम विश्व भर में उभर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग खेलों में विश्व चैंपियन बनकर बस अब किसी भी पल, किसी भी क्षण भारत के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ मंच पर होंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। स्वागत स्वागत स्वागत। जोरदार तालियां उत्तराखंड वासियों, जोरदार तालियां भारत के प्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सर, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ उपस्थित भारत के जाने माने एथलीट से मिले। नमस्ते सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के जाने माने चैंपियन एथलीट से मिलते हुए उनसे प्यारी सी छोटी सी मीठी सी मुलाकात करते हुए जसपाल राणा शूटिंग से, मनीष रावत एथलेटिक्स से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, सुरेंद्र कबासी रोइंग से, हंसा मंडराल शर्मा वेटलिफ्टिंग से, नितेंद्र रावत एथलेटिक्स से, सुभाष राणा शूटिंग से और मनोज सरकार बैडमिंटन से। एक बार फिर से मंच पे स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ मंच पे उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और महानुभावों का स्वागत। नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, नमस्कार महारा, प्रणाम, सत श्री अकाल, दियो गोरो देशियोम, राम राम सा, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम गीतिका गंजूधर है और ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप सबका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में। स्वागत स्वागत स्वागत। आज ये उद्घाटन समारोह उत्साह से भर गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के कारण ये आयोजन ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि सबसे पहली बार राष्ट्रीय खेलों में भारत के पारंपरिक और विश्व के आधुनिक खेल दोनों का ही जश्न मनाया जाएगा। जी हाँ, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि भारत की समृद्ध खेल विरासत के सम्मान प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाएंगे। और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इन गेम्स को ग्रीन गेम्स का थीम प्रदान किया गया है। हरित खेल, खेल का जश्न मनाने के साथ हम संरक्षण भी करेंगे और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मैसेज एथलीट्स के माध्यम से देश भर में फैलाएंगे। एक बार फिर से इस ऐतिहासिक आयोजन में आप सबका स्वागत। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मंच पे बने हुए हैं ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, पीडीएसएम, यूडीएसएम, एडीएसएम, वीएसएम रिटायर्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। श्री अजय टामटा
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती रीतू खंडूरी जी का, जो अध्यक्ष है उत्तराखंड विधानसभा की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती रेखा आर्या जी का, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर उत्तराखंड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती पीटी उषा जी का, मेंबर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। श्री महेंद्र भट्ट जी का, आप हैं मेंबर पार्लियामेंट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड मिस्टर क्रिस जेनकिंस, प्रेसिडेंट CWG, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम। मैं अब निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदर सत्कार करें। प्लीज वेलकम हिम विद अ सोवेनियर। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम उत्तराखंड के सुनहरे फूल भेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड की पावन धरा पर बुनी एक शॉल, उत्तराखंड की कला का प्रतीक और खेल जगत का प्रतीक एक स्पोर्ट्स सोवेनियर, और सिर्फ प्यारा विजय अभियान पर लिखी एक किताब, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही। उत्तराखंड के सभी वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भेंट एक बार फिर से महोदय आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मैं कश्मीरी पंडित फैमिली में पैदा हुई। बचपन से लेकर आज तक मैंने भगवान श्री कृष्ण की गाथा सुनी है, कहानियां सुनी है, और आज उत्तराखंड की पावन धरती पर हम एकत्रित हुए हैं। जी हाँ, वही उत्तराखंड की धरती जो हिमालय के दक्षिणी ढाल पर स्थित है, और वही हिमालय जहाँ निवास करते हैं भगवान शिव। वही भगवान शिव जिनकी जटाओं में गंगा माँ का वास है, और वही गंगा माँ जो उत्तराखंड की गंगोत्री से उत्पन्न हुई है धरती पर। आइए इस उद्घाटन समारोह का आरंभ करें। परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के आशीर्वाद का आह्वान करके शिव तांडव नृत्य, जो भगवान नटराज के रूप में तांडव नृत्य करते हैं, आइए शिव तांडव में लीन हो जाएं और परम पिता भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। पर्वतीय नहीं, मैं गौरवशाली इतिहास हूं। मैं गतिमान वर्तमान हूं और उज्ज्वल भविष्य हूं मेरे देश भारत का। मेरे विशाल रूप के अंश जब हिम और जल के साथ घाटी में पहुंचे तो उत्तराखंड जैसा अनमोल उपहार मिला। मेरी बाहों में समाये हैं कुमाऊं और गढ़वाल, जिनकी प्राकृतिक सुंदरता सारी दुनिया को मोह लेती है। के पावन धाम और पवित्र नदियां बनाती हैं इसे देवभूमि।
अनुशासन, शांति, स्थिरता और निर्भयता। देवियों और सज्जनों, एथलीट्स को हमेशा महानता की आस रहती है और इस आस में एथलीट्स गिरते हैं और उठते हैं, टूटते हैं और जुड़ते हैं, रोते हैं और हंसते हैं, हारते हैं और जीते हैं, पर एक काम वो कभी नहीं करते। They never give up. चैंपियन एथलीट्स का मन और दिमाग सक्रिय होता है, ये वीर होता है, लचीला होता है, दृढ़ होता है। चैंपियन एथलीट के पवित्र प्याले में 3 शब्द अंकित होते हैं: धैर्य, शौर्य और निश्चय। जी हाँ, चैंपियन एथलीट्स जो भारत के हैं, उन्हें दुर्गा माँ की शक्ति प्रदान है, उन्हें अर्जुन की भक्ति प्रदान है, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त है और हिमालय की कृपा भी उन्हें प्राप्त है। ये जो यात्रा है संकल्प से शिखर तक की, ये यात्रा तभी विजय पा सकती है जब एथलीट्स 3 मूल मंत्रों को अपनाएं: धैर्य, शौर्य और निश्चय। और इसलिए आज इस उद्घाटन समारोह में हम अपने एथलीट्स से ये कहना चाहेंगे कि धनुष उठा, प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, तू सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, धरा हिला, गगन मुझा, नदी बहा, पवन चला, संकल्प से शिखर तक, धैर्य, शौर्य और निश्चय। संकल्प से शिखर तक की यात्रा में समर्पण और दृढ़ निश्चय का गीत गूंजता है। उत्तराखंड की पावन धरा, हिमालय की बुलंदियां, कल कल करती नदियां और समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्य इस भावना की प्रेरणा स्रोत है। हमारा संकल्प जो हमें गौरव के शिखर तक पहुंचाएगा, कल्पना नहीं बल्कि अटूट विश्वास है। आज हम इस पथ का अनुसरण करते हैं और राष्ट्रीय खेलों में सभी प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा की मशाल जलाते हैं। चलिए संकल्प से शिखर तक की इस महायात्रा का शुभारंभ करते हैं। मेरे हिम शिखर जब कठिन रास्तों से गुजरकर जलधारा बने, तो वेग में धैर्य की प्रेरणा देती मां गंगा ने अवतार लिया। मैंने ही गुरु का रूप लेकर अर्जुन की धनुर्विद्या में धैर्य का श्रृंगार किया। पर्वतों की गोद में बैठकर ऋषि मुनियों ने मानव जाति के मस्तिष्क और तन को धैर्य का पाठ पढ़ाया, तो सारे संसार को योग का वरदान मिला। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग विद्या को सारे संसार तक लेकर गए, तो सबने नतमस्तक होकर योग की महिमा को स्वीकार किया। जब धैर्य को संस्कार का वरदान मिलता है, तो शिखर बहुत करीब नजर आता है। वही शिखर जिसे पाने का ऊर्जावान संकल्प लेकर आज हम यहां आए हैं।
बात का साक्षी हूं कि शौर्य केवल साहस और दृढ़ता से ही हासिल किया जा सकता है। नदियों की तेज लहरों में अपनी नौका उतारते युवाओं का अडिग साहस और जटिल परिस्थितियों में भी अभ्यास करते और निखरते हमारे खिलाड़ी संघर्ष का अद्वितीय उदाहरण देते हैं। और इनमें ऊर्जा का संचार करती है उत्तराखंड की अद्भुत वनस्पति। यहाँ के बाघ की फुर्ती, मृगों की गति और पक्षियों के रंग विविधता का ऐसा मिश्रण जो शौर्य से बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत दिशा निर्देश से यहाँ के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित खेल विश्वविद्यालय ने पुष्कर धामी सरकार को हर दिशा से सराहनीय प्रशंसा दिलाई है। संकल्प से शिखर तक का यह सफर निरंतर गतिमान होते उत्तराखंड का प्रतीक है।
सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूं ही नहीं कहा। उनके इस कथन के एक एक शब्द में उत्तराखंड राज्य के शिखर तक जाने का संकल्प और निश्चय बसा है। और आज जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, इसमें समाहित है विकास का संकल्प, जिसके हृदय में बसा है शिक्षा और उन्नति का अद्भुत संचार। मीलों लंबे नए एक्सप्रेसवे ने उत्तराखंड से दिल्ली तक अपनी धड़कन पहुंचाई है। जल की शक्ति को नमन करती हाइड्रो पावर परियोजनाएं, बावन विरासत और नई तकनीकों का समावेश करके उत्तराखंड ने सारी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। सतत विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हुए हम देश के इतिहास में पहली बार इन 38वें राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के रूप में मनाएंगे। जब हमारे युवा खिलाड़ियों को नवीनतम तकनीकी समर्थन और आधुनिक सुविधाओं का साथ मिलता है, तब विजय एक निश्चितता बन जाती है। हम अपनी मेहनत, लगन और निश्चय से रानी कामयाबी की तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे और शंखनाद करेंगे कि हाँ, हम सब पहुंचे हैं संकल्प से शिखर तक।
उत्तराखंड की ये पावन धरा और हिमालय की बुलंदियां, ये दोनों ही सिंबल्स हैं संकल्प से शिखर तक की इस यात्रा का। और इस यात्रा में हमारे चैंपियन एथलीट्स तभी विजय पा सकते हैं जब वो इन 3 मूल मंत्रों को अपनाए: धैर्य, शौर्य और निश्चय। कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। देवी और सज्जनों, उत्तराखंड के सभी परिजन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। उत्तराखंड की माननीय खेल मंत्री जी का ये मानना है कि आयोजन उत्तराखंड में खेल की दिशा को हमेशा के लिए बदल डालेंगे। जी हाँ, अब मैं डायस पे आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तराखंड के माननीय खेल मंत्री को, श्रीमती रेखा आर्या जी को, जो अब इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको संबोधित करेंगी। बोलिए पूरे जयघोष के साथ, आज पूरी ऊर्जा के साथ, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोगों को ये भली भांति विदित है कि 38 नेशनल गेम का शुभारंभ होने जा रहा है और इस शुभारंभ का 38 नेशनल गेम का एक ही स्लोगन है, वो हम सब मिलकर उद्घोष करते हैं। बोलिए संकल्प से, संकल्प से। निश्चित रूप से आज अपने इस 38 नेशनल गेम के शुभारंभ के अवसर पर आज जिनके कर कमलों से उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में जाने जाने की शुरुआत हो रही है, जिन्होंने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सब के मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस मंच पर आसीन उत्तराखंड के सम्मानित गवर्नर श्री गुरमीत सिंह जी, साथ ही हमारे पूरे इस 38 नेशनल गेम का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, हमारे बीच में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री, हम सब की ताई आदरणीय दीदी रक्षा खड़से जी, सम्मानित हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी जी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा आदरणीय दीदी पीटी उषा जी, कॉमनवेल्थ गेम के प्रेसिडेंट मिस्टर क्रिस जेनकिंस जी, आप सभी का आज के इस उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर मैं उत्तराखंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर रेखा आर्या आप सबका अभिनंदन करती है और आप सबका हृदय की गहराइयों से इस उत्तराखंड की खेल भूमि में स्वागत करती हूँ। साथियों, इस ऐतिहासिक क्षण में मैं इतना ही कहूंगी, इतिहास कई बार सदियों को विस्मृत कर देता है, इतिहास कई बार सदियों को विस्मृत कर देता है, लेकिन चंद पल अमर हो जाते हैं। हर देश, राज्य और समाज के जीवन में
एक ऐसा पल आता है जब एक एक क्षण का इतिहास सदियों के इतिहास से भी ज्यादा अहम बन जाता है। आज हमारी देवभूमि के लिए एक ऐसा ही पल आया है जब हम संकल्प से शिखर तक जाने के अपने आह्वान को साक्षात होते हुए देख रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड को विशेष आशीष दिए जाने के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। और इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को भी यहीं पर विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। संगम से बहुत धन्यवाद महोदया। देवियों और सज्जनों, आज इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित है भारतीय के जगत की एक दिग्गज हस्ती, अर्जुन अवार्डी आप रह चुकी हैं और अब मेंबर पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। मैं श्रीमती पीटी उषा जी से अब निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वे इस विशाल सभा को संबोधित करें। प्लीज मैडम। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Gurmeet Singh ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Sri Pushkar Singh Dhami ji, President of the Commonwealth Games Federation, Mr. Cheris Jenkins, Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Kate ji, Honorable Minister of State for Ministry of Road Transport and Highways, Sri Ajay Dante ji, Honorable Minister for Sports, Government of Uttarakhand, Rekha Arya ji, dignitaries, athletes, officials and guests, ladies and gentlemen, Namaskar. It is with immense pride and joy that I stand before you today at the opening ceremony of the 38th National Games here in serene and majestic state of Uttarakhand. It is indeed a momentous occasion, made even more special by the presence of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, whose vision and unwavering commitment to sport have ignited a new era of excellence in Indian sports. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Sri Pushkar Singh Dhami ji, for his government's dedicated efforts in bringing these games to life in this land of natural beauty and vibrant culture. To host such a prestigious event is no small task, and the state has risen magnificently to the occasion. A warm welcome to Mr. Cheris Jenkins, President of the Commonwealth Games Federation. Your presence here today underscores the global importance of platforms like the National Games in nurturing talent and promoting the spirit of the sportsmanship. To the Honorable Minister of Sports, Government of Uttarakhand, Rekha Arya ji, I extend my deep appreciation for your tireless support in strengthening Uttarakhand's
sporting ecosystem. Your initiatives have provided a solid foundation for athletes to dream big and achieve their goals. The National Games is more than a competition. It is a celebration of our shared heritage, unity, and diversity. It is here that champions are forged, friendships are built, and spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat truly come alive. Over the next several days, we will witness not just record being broken, but also the incredible passion and perseverance of athletes from every corner of our nation. Athletes, this is your moment. The eyes of the nations are upon you, and we are here to cheer for your success. Remember, whether you stand on the podium or not, your dedication, discipline, and determination inspire millions of young Indians to pursue their dreams, no matter the odds. As we embark on this journey of sporting excellence, I am reminded of the tremendous strides Indian sport have taken in recent years. Our athletes are no longer just participants. They are champions on the global stage, from the Asian Games to the Commonwealth Games and to the Olympics. I urge all of us to continue investing in sports at every level, from grassroots programs to elite training facilities. We must ensure that no talent goes unnoticed and no dreams remain unfulfilled. Before I conclude, I would like to express my gratitude to the members of the GTCC and the various subcommittees, the National Sports Federations and the State Olympic Associations for their hard work and commitment in ensuring the success of this game. A special thanks to the volunteers and officials who have worked tirelessly behind the scenes to make this event a success. To the people of Uttarakhand, thank you for your warm hospitality. Your enthusiasm and support are bound to make these national games truly unforgettable. Let us come together to celebrate this festival of sports and reaffirm our collective commitment to the building a stronger, healthier, and more united India. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने कहा, उत्तराखंड की सरकार को, प्रशासन को और सभी उत्तराखंड वासियों को, हम सबको मिलकर बधाई देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। दिस इज वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। कई सारे अद्भुत तत्व देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मौली जो गेम्स के शुभंकर है, तेजस्विनी मशाल, और सबसे ऊपर भारतीय पारंपरिक खेलों का पुनरुत्थान। जी हाँ, truly, Uttarakhand is unifying India through sports and heritage. तो अब मैं उत्तराखंड के युवा व गतिशील व्यक्तित्व वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे इस उद्घाटन समारोह को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे प्रेरणापुंज और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, CWG के अध्यक्ष श्री क्रिस जेकिंस जी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी, आयोग की अध्यक्ष श्रीमती PT उषा जी, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, हमारे राज्य की खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और भारत के प्रत्येक राज्य से पधारे समस्त खिलाड़ीगण एवं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी खेल प्रेमी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं वैश्विक मंच पर भारत मां को उसका यथोचित स्थान दिलाने के लिए दिन रात काम करने वाले हमारे राष्ट्रपति जी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हमेशा की भांति प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। चाहे बाबा केदार की पुण्यधरा में आपका आना हो, देश के प्रथम गांव माड़ा का आपका ऐतिहासिक दौरा हो, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में आपकी उपस्थिति हो, या फिर महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश की आपकी यात्रा हो, आपका देवभूमि में आगमन हमेशा उत्तराखंड के लिए शुभ और ऐतिहासिक रहा है। इसी क्रम में आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर की इतनी महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आपका प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन जहां एक ओर खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का एक अभिनव मंच प्रदान करेगा, वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक ओर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सैन्य आधुनिकीकरण, वैश्विक कूटनीति एवं प्रबंधन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहित अन्य सामरिक क्षेत्रों में भी नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। वैचारिक धरातल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, CAA का कानून लागू करना हो, 3 तलाक की समाप्ति हो आदि हमारे अधिकतर बड़े संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाइयों बहनों, हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरित होकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने
इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक और जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और यह अतुल्य भारत देवभूमि उत्तराखंड में है, जहां भारत के राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। इस बहुखेल आयोजन में देश भर से एथलीट्स पदक के लिए कम्पीट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एथलीट्स के लिए उत्साह, तालियां और प्यार दिखाने का समय है। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, सितारों, चैंपियंस, इनक्रेडिबल इंडिया के इनक्रेडिबल अतुल्य एथलीट्स का स्वागत करें। यहाँ भारत के कोने कोने से आई टीम्स के महिला और पुरुष एथलीट्स 35 खेलों में कम्पीट करते नजर आएंगे। जोरदार तालियों के साथ आप सभी मिलकर इनका अभिनंदन करेंगे। Here comes the Athletes Parade at the 38th National Games of India. देखिए, हमारे खेलों का प्रतीक, हमारा मैस्कॉट मौली हमारे बीच आ रहा है। मौली जो इंस्पायर्ड है उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से। उसकी सुंदर और रंग बिरंगी आकृति हमारे देश की विविधता और संस्कृति का जीवंत रूप है। मौली का डिजाइन हमारे पारंपरिक तत्वों और आधुनिक खेलों की भावना को समाहित करता है। उसकी मुस्कान, उत्साह और ऊर्जा हमारे सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। मौली का कदम हमारे लिए एक सशक्त संदेश लेकर आता है, एकता, समर्पण और खेल भावना। वह इस पूरे आयोजन के उत्सव को और भी खास बना रहा है। इस समारोह में मौली की उपस्थिति दर्शाती है कि खेल सिर्फ शारीरिक प्रतिस्पर्धा नहीं होते, बल्कि यह समाज और देश के लिए एक साझा उत्सव होते हैं जो हमें जोड़ते हैं। तो आइए पूरे उत्साह के साथ हम मौली का स्वागत करते हैं, जो इस महाकुंभ के साथ अपने कदम से हर दिन को छूने के लिए आ रहा है। और अब हमारे साथ है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का बैक वाइपर बैंड, जो इस ऐतिहासिक अवसर पर खिलाड़ियों के काफिले के साथ मार्च कर रहा है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कुमाऊं की पर्वतीय पहाड़ियों के किनारे स्थित है, देश भर में अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। स्कूल जिसके प्रिंसिपल हैं ग्रुप कैप्टन विजय सिंह डंगवाल जी ने अब तक देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में सबसे अधिक कैडेट्स को भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही यह स्कूल अब तक रक्षा मंत्री ट्रॉफी को 9 बार अपने नाम कर चुका है, जो इसकी उत्कृष्टता और समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं हमारे बैंड कैप्टन कैडेट प्रियांशु पांडे। यह बैंड पूरी तरह से 30 संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें कुछ महिला कैडेट्स भी शामिल हैं।
इनकी धुनें न केवल हमारे राष्ट्र प्रेम को जागृत करती हैं, बल्कि साथ ही नई ऊर्जा और जोश का संचार भी करती हैं। इस बैंड के गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर भी 2020 में इन्होंने मार्च किया है। साथ के साथ अब आप देख रहे हैं कि इस परेड में हमारे देश के सभी राज्यों के एथलीट्स को राष्ट्रीय खेलों में देश भर से तकरीबन 10,000 खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं और उनकी यह प्रतिस्पर्धा उनके और ऊंचे मुकाम को साधेगी। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार के खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, फिर बिहार और उसके बाद आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के एथलीट्स को। चंडीगढ़ के बाद आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के एथलीट्स को। छत्तीसगढ़ के बाद आपके सामने से गुजर रहे हैं दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के एथलीट्स। अब आप देख रहे हैं दिल्ली के एथलीट्स को। तत्पश्चात आपके सामने से गुजर रहे हैं गोवा के एथलीट्स। और अब आपके सामने से गुजर रहे हैं गुजरात के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं हरियाणा के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं झारखंड के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं कर्नाटका के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं केरल के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के एथलीट्स।
और अब आपके सामने आ रहे हैं मणिपुर के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मेघालय के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मिजोरम के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं नागालैंड के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं उड़ीसा के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं पौंडीचेरी के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं पंजाब के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं राजस्थान के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं एसएससीबी के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं सिक्किम के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं तमिलनाडु के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं तेलंगाना के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं त्रिपुरा के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड के एथलीट्स।
और अब आगे मंच का संचालन करेंगी पुनः गीतिका जी। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाए भारत के चैंपियन एथलीट्स के लिए, भारत वर्ष के खिलाड़ियों के लिए, भारत के वंशज, the descendants of Bharat who will regain India's glory on world stage. जोरदार तालियां हम सभी एथलीट्स के लिए। और अब समय आ गया है तेजस्विनी मशाल को सेलिब्रेट करने के लिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी को उत्तराखंड के हल्द्वानी से रवाना किया गया है। Just traveled the distance of 3,823 किलोमीटर। अब ये अंतिम गंतव्य देहरादून में आ पहुंची है तेजस्विनी मशाल। और नगर तेजस्विनी का गजब सफर। डगर और नगर तेजस्विनी का गजब सफर। हल्द्वानी नगर में हुआ पहला बंधन। पुष्कर पावन सी मशाल हुई चंद। हौसले और शक्ति विशाल से जब चली थी नैनीताल से, उधम सिंह नगर से चंपावत, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में दी आहट, बागेश्वर जमुई में मचाई धूम, रुद्रप्रयाग टिहरी रहे खुशी से झूम, उत्तरकाशी में स्वागत और जय जय का झलक देखने आया सारा हरिद्वार। खेलों से तन मन होता खुशहाल, कहने आई पौड़ी गढ़वा। देहरादून का है संदेश, खेलेगा देश तो खिलेगा देश। राष्ट्रीय खेलों में युवाओं को प्रेरित करती तेजस्विनी मशाल का सफर रोमांच से भरपूर रहा। हल्द्वानी से शुरू हुई इस यात्रा में उत्तराखंड के 13 जिलों को पार किया और 4000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय की। उन सभी जिलों से शुभकामनाएं लेकर ये मशाल आज इस उद्घाटन समारोह में पहुंची है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बनी तेजस्विनी पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के प्रति जोश और नया उत्साह जगाया। स्टेडियम में आप पहुंचे हैं भारत के जाने माने एथलीट तेजस्वी बैडमिंटन चैंपियन लक्ष्य सेन, जिनके सोशल मीडिया पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज पूरे देश की नजरें आप ही में हुई हैं। लक्ष्य सेन होल्डिंग अलॉन्ग तेजस्विनी मशाल को मंच की ओर बढ़ते हुए भारत के चैंपियन एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी मशाल। भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे मशाल को पोडियम पे रखकर औपचारिक स्थान प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाए ये सभी उत्तराखंड वासियों के लिए, भारत वासियों के
प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस विशाल सभा को संबोधित करें। भारत माता की, देवभूमि उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह जी, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अजय टम्टा जी, रक्षा खड़से जी, उत्तराखंड असेंबली की स्पीकर रितु खंडूरी जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रेखा आर्य जी, कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट क्रिस जेनकिंस जी, आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा जी, सांसद महेंद्र भट्ट जी, राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने आए देश भर के सभी खिलाड़ी, अन्य महानुभाव, देवभूमि आज युवा ऊर्जा से और दिव्य हो उठी है। बाबा केदार, बद्रीनाथ जी, मां गंगा के सुभाषित के साथ आज नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। नेशनल गेम्स में इस बार भी कई देसी पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स भी है। इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का काफी इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल गेम्स में मिलने वाले सभी मेडल और ट्रॉफियां भी ई वेस्ट से बनी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर यहां एक पौधा भी लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को, उत्तराखंड के हर नागरिक को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं सोना तपकर खरा होता है। हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्य को और निखार सकें। आज साल भर में कई टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नया टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है। यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नए अवसर दे रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम से पैरा एथलीट्स की परफॉर्मेंस
नए नए अचीवमेंट कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन शुरू हो चुका है। पिछले साल ही हमने बीच गेम्स का आयोजन किया था। और साथियों, ऐसा नहीं है कि सारे काम सिर्फ सरकार ही करा रही है। आज भाजपा के सैकड़ों सांसद नए टैलेंट को आगे लाने के लिए अपने क्षेत्रों में सांसद खेलकूद स्पर्धा करा रहे हैं। मैं भी काशी का सांसद हूं। अगर मैं सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो सांसद खेल प्रतियोगिता में हर साल काशी संसदीय क्षेत्र में करीब 2.5 लाख युवाओं को खेलने का मौका मिल रहा है। यानी देश में खेलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हो गया है, जिसमें हर सीजन में फूल खिलते हैं, लगातार टूर्नामेंट होते हैं। साथियों, हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शाख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। आप जानते हैं, किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, न्यूट्रिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। यानी इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए स्कोप होता है। ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी यूज करते हैं, भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर बन रहा है। यहां से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, वहां स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इनमें 3 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम देश के कोने कोने में बने, आज देश इसके लिए काम कर रहा है। साथियों, कुछ समय पहले मुझे दिल्ली में अपने आवास पर ओलंपिक्स टीम से मिलने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान एक साथी ने पीएम की नई परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। आपका ये विश्वास ही मुझे ऊर्जा देता है। मेरा आप सभी के टैलेंट पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश है आपका सामर्थ्य बढ़े, आपके खेल में और निखार आए। बीते 10 सालों में देखिए, आपके टैलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है।
टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बन रही है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। मेडल टैली में दिखाई दे रहा है। आज हर इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से भी कितने ही खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से मेडल विनर आज आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहां इस वेन्यू पर भी आए हैं। साथियों, हॉकी में पुराने गौरवशाली दिन वापस लौट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी खो खो टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। हमारे गुकेश जी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता तो दुनिया हैरान रह गई। कोनेरू हम्पी महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बनी। ये सफलता दिखाती है कि भारत में कैसे स्पोर्ट अब सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रह गया है। अब हमारे युवा स्पोर्ट्स को प्रमुख कैरियर चॉइस मानकर काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता। दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक्स होता है, वहां अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है। ओलंपिक्स के लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उससे भी रोजगार बनता है। भविष्य में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती हैं। जिस शहर में ओलंपिक्स होता है, वहां नया कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री को बल मिलता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सेक्टर आगे बढ़ता है और सबसे बड़ा फायदा तो देश के टूरिज्म को मिलता है। अनेकों नए होटल बनते हैं। दुनिया भर से लोग ओलंपिक्स में हिस्सा लेने और गेम्स देखने आते हैं। इसका पूरे देश को फायदा होता है। जैसे ये नेशनल गेम्स का आयोजन यहां देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। यहां जो दर्शक देश के दूसरे हिस्से से आएंगे, उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। यानी स्पोर्ट के एक इवेंट से सिर्फ खिलाड़ियों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि बहुत से अन्य सेक्टर्स भी, इकोनॉमी भी इससे ग्रो करती है। साथियों, आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है और यहां बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से
अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। साथियों, उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे यहां रोजगार के भी ज्यादा अवसर बनेंगे। यहां के युवाओं को यहीं पर काम मिलेगा। उत्तराखंड को अपने विकास के लिए और भी नए रास्ते बनाने ही होंगे। अब जैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4 धाम यात्राओं पर निर्भर नहीं रह सकती। सरकार आज सुविधाएं बढ़ाकर इन यात्राओं का आकर्षण लगातार बढ़ा रही है। हर सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या भी नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन इतना काफी नहीं है। उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में भी उत्तराखंड में कुछ नए कदम उठाए गए हैं। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। साथियों, आप सभी अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले दिनों में आप यहां कड़ी स्पर्धा करेंगे। अनेक नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। आप पूरे सामर्थ्य के अनुसार अपना 100% देंगे। लेकिन मेरा आपसे कुछ आग्रह भी है। ये नेशनल गेम्स सिर्फ खेल की ही स्पर्धा नहीं है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक मजबूत मंच है। ये भारत की विविधता को सेलिब्रेट करने का आयोजन है। आप कोशिश करें आपके मेडल में भारत की एकता और श्रेष्ठता की चमक भी नजर आए। आप यहां से
देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, खान पान, गीत संगीत की बेहतर जानकारी लेकर जाए। मेरा एक आग्रह स्वच्छता को लेकर भी है। देवभूमि के निवासियों के प्रयासों से उत्तराखंड प्लास्टिक मुक्त बनने की दिशा में काफी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का संकल्प आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस अभियान को सफल बनाने में जरूर अपना योगदान दें। साथियों, आप सभी फिटनेस का महत्व समझते हैं, इसलिए मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है। ये नेशनल गेम्स भी हमें ये सिखाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ कितनी जरूरी है। आज मैं देशवासियों से कहूंगा, दो चीजों पर जरूर फोकस करें। ये दो चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। एक और चीज हो सकती है, अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे। एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और यही तो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। वो ताजी चीजें, नेचुरल चीजें, बैलेंस मील खाते थे। एक स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं राज्य सरकारों, स्कूलों, ऑफिसों और कम्युनिटी लीडर से भी कहूंगा कि वो उसे लेकर जागरूकता फैलाए। आप सभी को तो बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं कि आप सही न्यूट्रिशन की जानकारी निरंतर लोगों तक पहुंचाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। इसी आह्वान के साथ साथियों, वैसे मेरा दायित्व होता है नेशनल गेम्स की शुरुआत करवाने का, लेकिन मैं आज आप सबको जोड़ करके करना चाहता हूं। तो इस गेम के शुभारंभ के लिए आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कीजिए
आप सब अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू हो। आप सबके मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू हो। आप सबके साथ मिलकर मैं 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत की घोषणा करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। The Honourable Prime Minister of India has just declared the National Games open. पंचजन्य नामक शंख सर्वोच्च हिंदू देवता विष्णु का पवित्र प्रतीक है। ऐसा माना जाता है जैसे समुद्र मंथन के दौरान इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी। जब शंखनाद होता है तो उसमें से ओम की आदि ध्वनि निकलती है। अभी जो आपने सुना वो था 2025 शंखों का नाद। जैसे कि हम जानते हैं उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में है, तो 2025 में उत्तराखंड की रजत जयंती पर्व के उपलक्ष्य में हमने किया 2025 शंखों का नाद। May I now request Lakshya Sen, India's well-known athlete, to please lead the oath-taking ceremony of the National Games of India. In the name of all competitors, I promise that we will take part in the National Games, respecting and abiding by the rules which govern them, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of our dreams. Thank you. The 38th National Games of India are now over! उत्तराखंड को बहुत बहुत बधाई। ये ऐतिहासिक आयोजन है। मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। Please do take your seats। और अब हम सब मिल समक्ष उत्तराखंड आपके अपने सुरीले गायक जो उत्तराखंड की पावन धरती से उभरे और देश भर में लोगों
मिलिट्री अवार्ड से लेकर अल्फा अवार्ड तक में कई सारे इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनकी मीठी आवाज मन मोह लेती है। ये नहीं तो फिर कौन होते आज के एंटरटेनर। अरे बाप रे, जोरदार तालियां हो जाए, तालियां बजती रहनी चाहिए। A true son of Uttarakhand soil, Zubin Nautiyal will now celebrate the opening ceremony of the 38th National Games. Zubin Nautiyal, over to you. तो इसी के साथ उत्तराखंड की राजधानी